जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी में जेल प्रहरी की जो भर्ती होनी थी उसका नोटिफिकेशन व्यापम ने जारी कर दिया है और एक बहुत ही खुशी की बात है कि ये नोटिफिकेशन अब साइट पर भी उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, अभी तक ये साइट पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर देखें जेल प्रहरी की जो भर्ती है इसका साइट पर नोटिफिकेशन उपलब्ध हो चुका है। तो जो भी साथी इस परीक्षा से संबंधित हैं या इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सूचना है। और व्यापम अपनी जो लगातार परीक्षाएं हैं उनके कैलेंडर जारी कर रहा है, मतलब एमपी टेट की परीक्षा भी यथावत समय पर आपकी होगी। ठीक है, तो आप तैयारी भी करते रहें दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं कि व्यापम की साइट पर ये जारी कर दिया गया है जेल प्रहरी भर्ती 2020 नियम पुस्तिका। ठीक है, अब इसकी नियम पुस्तिका के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। नियम पुस्तिका क्या है? तो ये है दोस्तों आपकी नियम पुस्तिका। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020। ठीक है, परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका भी देखें यहाँ पर। तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं आपकी आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो क्या रखी है इन्होंने। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि रखी है इन्होंने 27/7/2020, है ना। यानी कि जो 27 तारीख है आज से ही आपके आवेदन भरे जाएंगे और आवेदन जो है चालू हो गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर देखें 27/7 से आपका आवेदन चालू हो गया है, 27/7/2020 से। और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 10/8/2020 है। ठीक है, और आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 27/7/2020 रखी गई है ना। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि रखी है दोस्तों वो क्या रखी है, अंतिम तिथि है 15/8/2020। यानी कि आप आज से लेकर के फॉर्म भर सकते हैं 10/8/2020 तक, अगले महीने की 10 तारीख तक। ठीक है ना, अगस्त तक, 10 अगस्त तक। और 27/7 से लेके 15/8 तक इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं अपने द्वारा भरे हुए फॉर्म में। ठीक है, और इसको देखते हैं दोस्तों कि इसमें परीक्षा शुल्क इन्होंने क्या रखा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग या निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो रखी है इन्होंने फीस वो क्या रखी है, 250 रुपए। ठीक है, और दोस्तों जनरल अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने 500 रुपए इसकी फीस रखी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने के लिए एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भी यहाँ पर आपको देना होगा 60 रुपए, है ना, 60 रुपए दे होगा। तो ये भी आप देख लें। और परीक्षा की तारीख भी दी है दोस्तों। परीक्षा की तारीख है आपकी 3 से 10 नवंबर 2020, है ना। ये जो परीक्षा है वो 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है, और 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपका अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपके पास 3 महीने अभी पूरे इस परीक्षा के लिए हैं। 3 महीने आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और नवंबर में 3 से 10 नवंबर में जो है ये स्टार्ट हो जाएगी और ये परीक्षा होगी। सुबह 7 बजे से एक पाली में होगी और दोपहर 12 बजे से दूसरी पाली में ये परीक्षा होगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना इसमें अनिवार्य है ना। आधार का पंजीयन होना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी इसके लिए अनिवार्य होंगे। तो यहाँ पर देखें ये तो सारी चीजें आपको पता ही होती हैं। बात आती है दोस्तों इसके सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस क्या है इसमें वो चीज देखते हैं। बाकी आप नोटिफिकेशन साइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आप साइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखें विषय सूची यहाँ पर दिया है ना, उत्तरों पर
संविदा कर्मचारी के लिए अलग से 56 पद है, ठीक है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है आवेदक को 10-2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। जो 10-2 प्रणाली चल रही थी उसमें देखें 10-2 प्रणाली में कितनी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण और पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। तो इसमें आप योग्यता भी देख सकते हैं, योग्यता कितनी है। आवेदक को 10-2 के आधार पर क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और आपकी अंक सूची में आपने देखा होगा 10-2 इस प्रकार से प्रणाली पे है तो हाई स्कूल, ठीक है, ये होनी चाहिए। और शारीरिक मापदंड में देखें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। तो जिनकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है वो आवेदक इसके लिए आवेदन भर सकते हैं, है ना। या आप आवेदन तो कोई भी भर सकता है जो इस योग्यता को प्राप्त है, जिनको वो भर सकते हैं, लेकिन अनुभव के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तो उसमें आपको 165 सेंटीमीटर ऊंचाई और 158 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई बतानी पड़ेगी, ठीक है। सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको देखनी है। और यहाँ पर न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें, है ना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो यहाँ पर शारीरिक अर्हताएं दी हैं उनको पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही क्या करें, आवेदन करें, ठीक है। क्योंकि आप अगर एग्जाम क्वालिफाई ही कर जाते हैं तो आपको शारीरिक या फिजिकल में निकाल दिया जाएगा, लेकिन आप अनुभव के लिए भर सकते हैं, ठीक है। अनुभव कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोस्तों ये आरक्षण का भी दिया है दोस्तों। आरक्षण लागू होगा अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16, अन्य पिछड़े वर्ग 27, आर्थिक रूप से कमजोर 10%। तो ये आरक्षण का नियम भी यहाँ पर दिया है, आरक्षण का, ठीक है। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। तो ये आरक्षण की भी यहाँ पर प्रक्रिया दी है। और भी देख लेते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट तो इतना हो गया है कि 27 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, है ना। 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये तो आपको क्लियर है। 10-2 प्रणाली वाले, यानी कि आप अपनी अंक सूची में देखना 10-2 प्रणाली चलती थी आपकी हाई स्कूल की अंक सूची में 10-2 या पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो वो आप देख लेना, आपकी अंक सूची में देख लेना, वो आपकी योग्यता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या मांगा है कि यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी है, न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, ठीक है। अनारक्षित वर्ग के लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी है 33 वर्ष। तो 33 वर्ष भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर महिला आवेदक या फिर जो भी मतलब आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग के लिए आपकी 18 से 33 + 5 यानी कि 38 वर्ष, 38 वर्ष इसकी जो है न्यूनतम आयु होगी। मतलब 18 से 18 जो होगी न्यूनतम होगी, उसके बाद 33 + 5 तो 38 अधिकतम आयु होगी, ठीक है। और आयु आपकी जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2020 को 18 है ना वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब को? 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का नोटिफिकेशन आपका, जो कि आपकी जेल प्रहरी से संबंधित है, जिसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपकी योग्यता क्या है। आपकी सबसे पहली तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पुरुष आवेदक हैं, महिला हैं तो आपकी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपकी योग्यता 10-2 प्रणाली से हाई स्कूल और पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी जो है दोस्तों कि आप की जो सीना है, पुरुष आवेदक की जो सीना है वो 83 सेंटीमीटर सीना होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी अगर योग्यता आप रखते हैं तो इस जेल प्रहरी का क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
लोग निरंतर इसी प्रकार से तैयारी कराएं और हमारे चैनल पर आपके लिए संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है।